हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग लेकर आई हूँ, ठीक है। पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप कुछ और देखिएगा, ठीक है। आज तक आप फीलिंग्स वगैरह देखते आए हैं, मेरे पार्टनर कैसे हैं, क्या है, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आती होगी कि मेरी जोड़ी इनके साथ कैसी रहेगी या फिर सामने वाले के पार्टनर के साथ कैसी रहेगी, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जिनसे डील कर रहे हैं उसके साथ आपकी जोड़ी कैसी रहेगी। तो बात ये करने वाली हूँ कि आप फायर साइन और एयर साइन से डील कर रहे हैं, यानी कि आपकी जोड़ी फायर साइन और एयर साइन की है। आप जानते हैं कि फायर साइन में क्या क्या आता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। और एयर साइन में क्या क्या आता है, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस आते हैं, ठीक है। ये स्टार साइन अगर आपके हैं और आप किसी दोनों की जोड़ी है, आप में से इनमें से की कोई भी, ठीक है, यानी कि आप एयर साइन हो और आपके पार्टनर फायर साइन है, और या फिर आप फायर साइन हो, आपके पार्टनर एयर साइन है, तो आपके लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगी जो कि वाकई में आपको लगेगा कि बिल्कुल सच है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या आता है। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। आपकी जोड़ी अगर इनके साथ अगर आप डील कर रहे हो, ठीक है, आप एयर साइन हो, फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, तो क्या इंपॉर्टेंट आपकी जोड़ी में हो सकता है, ठीक है। आप इस बात को नोटिस भी कर सकते हैं अपने आसपास के जो पार्टनर्स हैं उनमें, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि फायर और एयर साइन की जोड़ी अगर आपकी है तो आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उनके साथ आपका कैसा रहेगा, ज़िंदगी कैसी रहेगी, आगे कैसा रहेगा, ठीक है। और फिर हम करंटली एक एक साइन के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ, यानी कि आप एरीज़ हो, आपके पार्टनर जेमिनाई हैं, आप एरीज़ हो, लिब्रा हैं आपके साथ, आप एरीज़ हो, एक्वेरियस आपके साथ, ठीक है। इस तरह की जोड़ियों के बारे में भी बताने वाली हूँ, ठीक है। तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा, और रीडिंग पसंद आती है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि यस, अब आगे वाले भी आप बताइए, यानी कि अर्थ साइन, जैसे मैंने फायर और एयर को लिया है अभी, ठीक है, उसी तरह अर्थ साइन का फायर साइन के साथ कैसा रहता है, इस तरह की रीडिंग्स भी मैं करूँगी, ठीक है, आगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एयर और फायर की, ठीक है। अगर आपकी एयर और फायर की जोड़ी है तो कैसा रहेगा आपका जीवन, ठीक है। ओवरऑल मैं कुछ बातें बताने वाली हूँ, लेकिन रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी बात जानकारी सुन लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कॉल नहीं करना है गाइज़। आपको पर्सनल रीडिंग के लिए थंबनेल पे एक मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, उस पर मैसेज करना है। मैसेज करके आप मुझे सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है। पेमेंट के बाद आप डिटेल्स भेजिए, ठीक है। और पेमेंट बहुत ही अफोर्डेबल है, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिटरली मैं बहुत बड़ी रीडर्स में नहीं आती हूँ, लेकिन बहुत बड़े रीडर्स जो चार्जेस करते हैं उससे मेरी रीडिंग काफ़ी डिटेल्ड होगी और काफ़ी मैच करती है। इवन मैं यहाँ पे जैसे आपको अपनी मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आप रीडिंग करा के देखिए, ठीक है। तो इतना समय नहीं होता कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको। चलिए अब रीडिंग में चलते हैं। आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और रीडिंग पसंद आती तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपकी लाइक से मेरी जो वीडियोज़ हैं टॉप पे आ जाती हैं, ठीक है। और आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोनों चीज़ें मैंने बता दी, आपका कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। लिटरली आप लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। बार बार थंबनेल आ रहा है। आप बेल आइकन को दबा सकते हैं, ठीक है, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हम सबसे पहले 2-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके रिलेशनशिप में बताने वाली हूँ, और एग्जैक्टली वही होता है जो मैं बता रही हूँ। देखिए, आप अगर फायर साइन है चाहे एयर साइन है, लेकिन आपकी जोड़ी फायर और एयर की है, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या मतलब स्पेशलिटी है इस जोड़ी में। तो वो सबसे पहले देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें, अगर हमारे गुण मिलाप होते हैं, जैसे कुंडली देखकर हम गुण मिलाप करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी काफ़ी अच्छी बनेगी, पहले ही बता दूं, ठीक है। आपने जोड़ियाँ देखी भी होगी, लेकिन मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल चलती हूँ कि आपकी जोड़ी कैसी होगी। हम एज ए टैरो कार्ड रीडर हम देखते हैं कि इस जोड़ी में क्या क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ। सबसे पहली बात, आप में एक मेजर डिफरेंस होगा। क्यों होगा वो उसका कारण मैं बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप क्या हो, एक फायर एनर्जी, यानी कि आप फायर एलिमेंट के हो, यानी कि आप आग जिसको हिंदी में बोलते हैं फायर यानी आग, ठीक है। आप अग्नि तत्व के हो, ठीक है। अगर हिंदी में कहूँ तो फायर एनर्जी यानी कि अग्नि तत्व के, ठीक है। और आपकी जो पार्टनर हैं वो एयर एनर्जी के, एयर साइन के हैं, यानी कि हवा तत्व होता है उसमें, ठीक है। तो हवा तत्व के हैं, तो अग्नि और हवा जब मिलते हैं तो क्या होता है, आग और भड़कती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जंगलों में अगर आग लग जाती है और हवा चलती है तो बहुत आगे तक फैल जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो आपके रिलेशनशिप में, चाहे आप एस्ट्रोलॉजिकल काफ़ी अच्छे गुण मिलते होंगे, आपके शादियाँ हो जाती है, लेकिन एनर्जीज़ क्या हैं वो मैं बता रही हूँ। एनर्जीज़ ये होती है इस रिलेशनशिप में कि आप कहीं ना कहीं एक मेजर डिफरेंसेस पैदा कर लेते हैं एक दूसरे में, ठीक है। अगर आप काले हैं तो वो दूसरा सामने वाला पार्टनर बिल्कुल गोरा
होगा, ठीक है। एज का डिफरेंस तो होता ही होता है, अधिकतर देखा गया है कि आप काफ़ी मतलब जैसे 1-2 साल का एज का डिफरेंस नहीं होता, ये अक्सर देखी गई हैं ये बातें, ठीक है। आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो आपको सही लगेगी बातें, ठीक है। तो मैं जो बता रही हूँ कि आप में एज का डिफरेंसेस होगा, ठीक है। अगर आप किसी से लव भी करते हैं तो मान के चलिए आपका पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा या बहुत ज़्यादा छोटा होगा। 1-2-4 साल 5 साल तो चलते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर डिफरेंसेस है तो वो मायने रखता है, ठीक है। तो उसी तरह का डिफरेंसेस आप में हो सकते हैं, ठीक है। किसी किसी के 10 साल 9 साल बहुत आम बात होती है इन रिलेशनशिप्स में, ठीक है। इसके अलावा आप काले गोरा का फ़र्क देख सकते हो, एक बहुत काला होगा, एक बहुत गोरा होगा, या एक बहुत मोटा होगा, बेडोल होगा, तो दूसरा इंसान बहुत परफेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से आप देख लें, मतलब आप लोगों में एक मेजर डिफरेंस ज़रूर होगा, ठीक है, जिसको आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये चीज़ें भी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपका जो है कद छोटा होगा, एक बहुत लंबा होगा, एक बहुत छोटा होगा, इस तरह की एनर्जीज़ मैं देख पाती हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका अगर एयर साइन से डील कर रहे हैं, आप फायर साइन है या फायर साइन आपका है वो एयर साइन है, तो ये प्रॉब्लम्स आएगी आपको, ठीक है। ये जो है पहचान है आपकी। चाहे आप देखिए, हो सकता है कि कई बार लोग हैं ना, जब तक आप कहेंगे कि हमारी तो जोड़ी ऐसी, पर हमारे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन वो इसलिए रेजोनेट नहीं करेगा कि या तो आपका नाम बदल दिया गया है, ठीक है, कुंडली में नाम कुछ और है, आप सन मून राइजिंग अलग अलग देख रहे हैं। मैं यहाँ पे आपके बोलते नाम से जो आपका प्रचलित नाम है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से देखिएगा, अगर आपका कोई और नाम भी है तो उसके अकॉर्डिंग मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी शादी जिस नाम से हुई है उस नाम को ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगी यहाँ पे, ठीक है। आपकी शादी या मेल मिलाप जो होते हैं उस जिस नाम से आपको जाना जाता है उस नाम से अगर आप अधिक देखोगे इस रीडिंग को तो मैच होगी, ठीक है। जैसे हाँ, फॉर एग्जांपल हमारी कुंडली में तो कुछ और नाम है, लेकिन हम कुंडली के नाम से शादी हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स देखी जाती है। आपको जो ज़्यादा बोला जाने वाला नाम है वो भी असर करेगा, ठीक है। अगर आप कुंडली के नाम को नहीं मानते और वही बोलते हैं जो आपका ओरिजिनल नेम है, जैसे कोई प्रचलित जो नाम है वही बोलते हैं, तो उसका भी असर होगा ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जिस तरह भी देखना चाहें रीडिंग देख सकते हैं, लेकिन मैंने अंतर बता दिया आपको, ठीक है। कुंडली में अगर नाम चेंज होगा तो बात दूसरी होगी। अगर मुँह से बोलने वाला, मैं यहाँ से मुँह से जो बोला जाता है उस नाम की बात कर रही हूँ। अगर मैं पूरी तरह से इस बात को समझाऊं कि ये जो डिफरेंसेस कैसे मैच करते हैं, आपको कन्फ्यूज़न होगा कि मैम हमारा तो ये नाम था। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके जिस नाम से शादी हुई है उस नाम को देखिए, ठीक है, तब आपको परफेक्ट मैच होगा। अगर नहीं भी मैच होता है तो मान लीजिए जनरल रीडिंग है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकती, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एरीज़ हो और आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से हैं तो क्या हालत होंगे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं और चलिए कार्ड देखते हैं, ठीक है, अभी क्या हालत है और क्या होने वाला है नेक्स्ट, ठीक है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। सबसे पहले एरीज़ वालों के पार्टनर्स की बात कर लेते हैं कि आप एरीज़ हो और आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हो तो अलग अलग सिचुएशन देखेंगे। सबसे पहले मैं देखूंगी एरीज़ अगर आप हो और जेमिनी से डील कर रहे हो तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। एरीज़ और जेमिनी अगर आपकी जोड़ी है तो क्या सिचुएशन है अभी एट प्रेजेंट, करंटली क्या सिचुएशन है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। एरीज़ और जेमिनी, यानी कि जेमिनी यानी तो क्या होता है पता है ना आपको, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होते हैं एयर साइन के, ठीक है, और एरीज़, लियो, सेजिटेरियस है फायर साइन, ठीक है। तो जेमिनी और एरीज़ के बारे में आप देखेंगे, अगर आप दोनों की जोड़ी जेमिनी एरीज़ की है, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, एरीज़ यानी कि मेष राशि, तो क्या सिचुएशन है करंटली आप दोनों में, चलिए देखते हैं। और आगे क्या होने वाला है ये भी हम देखेंगे। ऑल राइट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम का कार्ड बता देती हूँ, द मून। ओके, और आपके लिए आगे क्या होने वाला है ये भी हम देख लेते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा। एक कार्ड दीजिए, आगे क्या होने वाला है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। आगे इस रिलेशनशिप का क्या होने वाला है, मतलब कुछ वीक्स में। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए आपकी बॉटम वाली एनर्जी आगे आगे क्या होगा ये भी बताने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए हेरोफेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जोड़ी मतलब ऐसा लगता है कि कमिटेड रिलेशनशिप में आप हो, ठीक है, आपकी शादी हो चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए लगता है, ठीक है। सबसे मैच नहीं होगी गाइज, अगर आप जेमिनी और एरीज हैं उनके लिए स्पेशली बता रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे करंट सिचुएशन मुझे ये लग रही है कि आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, लेकिन क्या हो रहा है मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को आप कंट्रोल करते हो, या तो आप करते हो या फिर आपका पार्टनर करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि आप मन से, जैसे कहते हैं ना, स्थितियाँ ऐसी हो जाती है इस रिलेशनशिप में जब एयर और फायर साइन की जोड़ी होती है, वहाँ पे मुझे ऐसा अक्सर ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे जो है एक दूसरे से आप मैच तो कर लोगे, यानी कि शादी तो कर लोगे, बहुत एनर्जीज मतलब जैसे आप में पैशन बहुत होगा, लेकिन धीरे धीरे ये पैशन कम होता जाएगा, क्योंकि एक मेजर डिफरेंसेस आपको दिखाई देने लगेंगे एक दूसरे में, ठीक है। आपको ये लगेगा कि मेरे पार्टनर की जगह कोई और होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो अभी एरीज और जेमिनी की रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे पर विक्ट्री चाहते हो, जीतना चाहते हो, एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक है। ईगो आप दोनों में ही काफ़ी बढ़ के होगा, क्योंकि आप भी पावरफुल हैं और एयर साइन भी पावरफुल है, और कहीं ना कहीं आप फायर एनर्जी के हैं, वो एयर साइन का तत्व है, तो दोनों में ही आग बराबर लगती है, ठीक है। आग से मेरा मतलब है आप भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो और वो भी, ठीक है। दोनों ही कहीं भी नहीं रुकते, कहीं ना कहीं आवेश में आते हैं तो एकदम से आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को कंट्रोल करने में लगे हो, ठीक है। आप में बातचीत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के ही सीक्रेट है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एट प्रेजेंट जेमिनी और एरीज की रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, तो आप एक दूसरे पे विक्ट्री चाहते हो, स्ट्रगल हो रही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे पे दबाव या प्रेशर फील करते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप में बातचीत तो होती है, कई बार आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो, बहुत एक दूसरे से घुल मिल जाते हो, लेकिन अचानक फिर झगड़े में बात बदल जाती है, क्योंकि आपके ईगोज़ अड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एनर्जीज़ बहुत पावरफुल है, ईगोज़ की लड़ाई होती है, मैं क्यों करूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, तूने ऐसा किया तो मैं भी बहुत ज़्यादा ईगोज़, तूने बात करी है तो मैं भी करूँगा, नहीं करूँगा तो मैं भी नहीं करूँगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बात पे होते रहते हैं, ठीक है। मून की एनर्जी, आप एक दूसरे से सीक्रेट रहते हैं, बहुत कम बात करते हैं तो अपनी बातें छुपा जाते हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। और यहाँ पे देखिए आगे क्या होने वाला है, आप एक दूसरे को गार्ड करने वाले हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कमिटेड रिलेशनशिप में तो रहोगे, लेकिन चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आप मैरिड लाइफ को देख रहे हैं, सब में एक जैसी सिचुएशन होगी, आप एक दूसरे पर दबाव डाल रहे हो, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आगे क्या होने वाला है, आप एक दूसरे को गार्ड करोगे, ठीक है। एक दूसरे से मतलब अपने आप को, मैं ऐसा नहीं हूँ, देखो इस तरह से, यानी कि एक दूसरे को बचा कर चलोगे। एक्चुअली आप साथ तो हो, पर कहीं ना कहीं मनमुटाव जारी है, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या है। अगर आपकी जोड़ी एरीज़ और लिब्रा है, ठीक है, एरीज़ और आप लिब्रा हैं, तो क्या सिचुएशन रहेगी अभी एट प्रेजेंट, क्या होगा, ठीक है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, अगर एरीज़ साइन और लिब्रा साइन है तो क्या सिचुएशन रहेगी, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। लिब्रा एंड एरीज़ के बारे में बताइए, लिब्रा एंड एरीज़। लिब्रा एंड एरीज़ के बारे में बताइए, करंट सिचुएशन क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम वाली एनर्जी दिखा रहे हैं हम, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और आगे क्या होने वाला है ये भी हम देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है, एक दो वीक में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, आप दोनों की एनर्जीज। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। ओके, देखिए अगर आपकी जोड़ी एरीज़ और लिब्रा है, यानी कि आप जो है, आप ही आपके पार्टनर लिब्रा हैं यानी कि तुला राशि के हैं, और आपके पार्टनर एरीज़ यानी कि मेष राशि के हैं, तो क्या हालात हुए हैं, अभी क्या हालात हैं। जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, क्योंकि मैंने मेजर आप में बता दिया है कि क्या डिफरेंसेस होंगे, क्या आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप चल तो लेंगे साथ में, नहीं, लेकिन ये डिफरेंसेस की वजह से आप लॉन्ग टर्म तक मतलब एक दूसरे से डिटैच होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। इस तरह की स्थिति हो सकती है। यहाँ पे क्या है, देखिए अगर आप एरीज़ और लिब्रा के बारे में कहें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मेन एनर्जी ये है कि आप जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी मेन एनर्जी ये वाला कार्ड है, जगलिंग, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि दो ऑप्शन आप लोगों के पास है, या तो आपके पास या आपके पार्टनर के पास, आप उन दोनों को बैलेंस करने में लग रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप एक कमिटेड शादी चाहते हो, एक दूसरे से प्यार चाहते हो, और हो सकता है कि कुछ लोगों की शादी हो चुकी है, एक दूसरे से प्यार चाहते हो, लेकिन बच्चों का इशू है, कहीं ना कहीं कोई बच्चे की
प्रॉब्लम है, ठीक है। आप दोनों के बीच में बच्चा मेन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बच्चों का इशू, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से जगलिंग इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपके या तो बच्चों की प्रॉब्लम है या फिर बच्चों से संबंधित कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे देखिए जगलिंग का कार्ड है। ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, तो कहीं ना कहीं कुछ एक प्रॉब्लम मुझे बच्चे की दिखाई दे रही है, ठीक है। ओवरऑल देखिए यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ प्यार तो करते हैं लेकिन प्यार को जैसे एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है। आपकी अगर ये जो रीडिंग है आपसे मिलती है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक दूसरे से आप एक दूसरे को नर्चर करते हो, प्यार करते हो, आपकी बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे से चल रहे हो। लेकिन मुझे जगलिंग इस बात की है कि या तो आप दोनों के पास ऑप्शन है, ऑप्शंस को लेकर आप बैलेंस करने में लग रहे हैं, या फिर ऑप्शंस को लेकर कहीं ना कहीं बच्चे वाली बात बीच में आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि किसी के बच्चे नहीं है या फिर हो सकता है कि बच्चों का इशू है कोई, ठीक है। जितना आपसे मैच करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलेगी नहीं रीडिंग, ठीक है, सबसे नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन आपकी यही दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके अलावा ओवरऑल सब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे अभी, लेकिन अभी के हालात में मुझे थोड़ा सा जगलिंग आप दोनों में चल रहा है, ठीक है। यानी कि अनबैलेंस आप फील कर रहे हो, दिमाग में जगलिंग चल रही है आप दोनों की। और आगे क्या होने वाला है, आप एक दूसरे से मिलोगे, बातचीत होगी, आप एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करोगे आप एक दूसरे के लिए, ठीक है। क्योंकि आप जो है इस प्यार को जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जोड़ी हमारे पास है एरीज और एक्वेरियस आप हैं, तो क्या सिचुएशन रहेगी, यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। एरीज और एक्वेरियस हैं तो क्या सिचुएशन रहेगी, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, एरीज यानी कि मेष राशि। अभी हम मेष राशि को सबसे ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा साइन लेंगे। सबसे पहले मैंने जेमिनाई को किया था, लिब्रा को कर चुके हैं हम, ठीक है। अब एरीज और एक्वेरियस को करेंगे, ठीक है। एरीज और एक्वेरियस अगर आपकी जोड़ी है तो कैसा रहेगा, अभी क्या करंट सिचुएशन है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, करंट सिचुएशन बताइए। एरीज और एक्वेरियस, टू ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम वाला कार्ड बता देती हूँ जो कि इनकी मेन एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आगे क्या होने वाला है कुछ वीक्स में, आपके रिलेशनशिप की मेन आगे क्या होने वाला है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। आगे क्या होने वाला है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और यहाँ पे हेरोफेंट अगेन। यहाँ पे अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं चाहे नहीं हैं, यहाँ पे बहुत से लोग कमिटेड रिलेशनशिप को देख रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एट प्रेजेंट आपकी स्थिति में, यानी कि एरीज और एक्वेरियस आपकी जोड़ी है, तो आपकी स्थिति में कन्फ्यूजन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जगलिंग है, किससे शादी करूँ ना करूँ, ठीक है। आप अच्छे पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, अच्छा पार्टनर आपके पास है भी, आप एक ऑफ़र देने की सोच रहे हैं लेकिन गिव अप नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे से चुपचाप हैं क्योंकि आपको जैसे कन्फ्यूजन में 2 ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। अगेन ऑप्शंस की बात आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है या तो आपके पास या आपके पार्टनर के पास ऑप्शन है, ठीक है। उस ऑप्शन को लेकर आप अपनी जैसे कहते हैं ना ऑफ़र तो देना चाहते हैं, पर आपके दिमाग में स्टिल कन्फ्यूजन है किसको चुनें, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पे आप दोनों की में से किसी के भी मिल सकती है एनर्जीज़, ठीक है। तो अपने आप को देखिएगा किस तरह से है सिचुएशन। तो यहाँ पे आपको परफेक्ट पार्टनर तो दिखाई देता है और कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके दिमाग में 2 ऑप्शन के कारण जगलिंग चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कन्फ्यूजन में है आप, बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं, एक दूसरे को कुछ क्लियरिटी नहीं दे रहे आप, ठीक है। कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ हैं आपके, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे कमिट करें और कहीं ना कहीं आप जो है कन्फ्यूजन में हो, ठीक है। कुछ ऑफ़र देना चाहते हो, परफेक्ट पार्टनर भी समझते हो, गिव अप भी नहीं करोगे, लेकिन स्टिल आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है, आप बिल्कुल चुपचाप हो, आप क्लियरिटी नहीं दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप गिव अप तो नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अदर ऑप्शंस कहीं ना कहीं आपके फैमिली साइड से है, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये ओवरऑल दिखाई दे रहा है मुझे एरीज और एक्वेरियस के लिए, ठीक है। ये हो गया, मैं एरीज के साथ मैंने देखा है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस को, ठीक है। आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा चुप हो जाओगे, एक दूसरे के लिए गिव अप तो नहीं करोगे, लेकिन क्लियरिटी आप दोनों को नहीं होगी, चुपचाप मतलब एक जैसे कहते हैं ना रिलेशनशिप स्टक हो जाएगा आपका आगे जाके, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओवरऑल ये सिचुएशन अगर आपसे मैच करती है तो ज़रूर बताइएगा। चलिए आप देखते हैं लियो के साथ आपकी जोड़ी मिला के, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ लियो को जोड़ेंगे हम, ठीक है। ऑल राइट गाइज, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा। एयर साइन और फायर साइन की बात कर रहे हैं हम, और हाँ आज हम जोड़ने वाले हैं
जोड़ियों को, ठीक है। आपकी जोड़ी होगी तो अभी एट प्रेजेंट क्या है और आगे क्या होने वाला है। आपको पसंद आती है रीडिंग तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आपसे रीडिंग मैच करती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बोलते हो मुझे कि अलग अलग साइन का बताइए, ठीक है। तो आज मैंने इस तरह की रीडिंग करी है, अगर आपको पसंद आती है ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं, लियो और जेमिनी आपकी जोड़ी है तो क्या सिचुएशन है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। जेमिनी और लियो आपकी जोड़ी है तो क्या सिचुएशन है एट प्रेजेंट और आगे क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, लियो यानी सिंह राशि। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, ओवरऑल आपकी एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्स। आगे क्या होने वाला है ये भी देख लेते हैं। आगे क्या होने वाला है 1-2 वीक में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए एनर्जीज क्या है मुझे ये बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए सन। ओके, देखिए सबसे पहले आपके रिलेशनशिप में अभी क्या हो रहा है, लियो और लिब्रा के बारे में, सॉरी लियो और जेमिनी के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन है, कंपटीशन चल रहा है। जैसे आप किसी और को चूज़ करना चाहते हो, आपके पास भी ऑप्शन है, आपके पार्टनर के पास भी ऑप्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों कंपटीशन फेस कर रहे हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, टेंशन है दिमाग में, क्योंकि आप एक दूसरे से सच नहीं बोल रहे हो। एक्चुअली यहाँ पे झूठ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ट्रस्ट इश्यूज़ आप में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर क्लियरिटी नहीं देते और आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह से आप दोनों की एनर्जी बहुत, जैसे ऐसे कहते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया दिमाग में, लेकिन चुप रहकर आप एक दूसरे को बोल तो नहीं रहे, लेकिन ये जो है कन्फ्यूजन आपके दिमाग में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्स आपकी मेन एनर्जी है, कहीं ना कहीं हिम्मत और ताकत रख के आप एक दूसरे के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। ये क्या एक्शन हो सकता है, आप कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं, ऑप्शंस को चेक करना चाहते हैं और क्लियरिटी देना चाहते हैं, लेकिन स्टिल मैं देख पा रही हूँ कि आप एक दूसरे से क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। चुप हो, आप एक दूसरे को चेक कर रहे हो, सोशल मीडिया चेक कर रहे हो, एक दूसरे पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपकी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ओवरऑल आप एक दूसरे के लिए एक्शन लेना चाहते हो। और क्या है आगे क्या होने वाला है, आप एक दूसरे के लिए शॉर्ट तो होगे लेकिन बहुत ही स्लो एनर्जी में, क्योंकि आपको स्टिल एक क्लियरिटी चाहिए। आप दोनों को एक दूसरे के प्रति जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उसमें क्लियरिटी चाहिए, ये मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में आप बहुत स्लो हो जाओगे, एक दूसरे के प्रति बहुत स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक दूसरे को बात कम करना, दूर दूर रहना, थोड़ा कट ऑफ नहीं करोगे एक दूसरे से, लेकिन ये स्लो एनर्जी डेफिनेटली आप दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान करे रखेगी, क्योंकि आप एक दूसरे जो क्लियरिटी चाहते हो, रीबर्थ चाहते हो, कनेक्शन में स्पार्क गायब है, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपके बीच में जो स्पार्क था, एक चमक थी आपके रिलेशनशिप में, वो गायब होती जा रही, क्योंकि आप एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अगर आपकी लिब्रा और लियो जोड़ी है तो क्या सिचुएशन होगी, यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। लियो और लिब्रा, या लिब्रा या लियो। लियो यानी सिंह राशि और लिब्रा यानी कि तुला राशि। लियो का हम कर रहे हैं, अब जेमिनी के साथ देखा है, अब लियो का हम कर रहे हैं लिब्रा के साथ। लिब्रा और लियो आपकी जोड़ी होगी तो कैसी सिचुएशन है अभी करंट, यूनिवर्स हमें बताइए कैसी सिचुएशन है करंट में, क्या चल रहा है। ऑल राइट, तो सबसे पहला है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स आपकी मेन एनर्जी, ठीक है। आपकी मेन एनर्जी को यहाँ रख लेते हैं हम, और आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है ये भी हम देखते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, आने वाले टाइम में लियो और लिब्रा की लाइफ में क्या होने वाला है, 1-2 वीक्स में क्या होने वाला है रिलेशनशिप में। नेक्स्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे देखिए हर्मिट का कार्ड है। ओके, मैं बताती हूँ क्या है। यहाँ पे देखिए गाइज आपको कार्ड दिख रहे हैं। ओके, एनीवेज मैं बताऊँगी कार्ड तो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी जोड़ी लियो और लिब्रा से आप डील कर रहे हैं, ठीक है, आप दोनों की जोड़ी लियो लिब्रा की है, तो क्या सिचुएशन है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप एक शुरुआत करने जा रहे हो छोटी, क्योंकि आपके जीवन में कोई ना कोई एंडिंग्स हुई, या तो आपके पार्टनर के जीवन में या फिर आपके जीवन में, ठीक है। कहीं ना कहीं लिब्रा और लियो के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एंडिंग्स के बाद एक छोटा इनिशिएट करना चाहते हो, किसी को अप्रोच करना चाहते हो। आपके पास अगेन एंडिंग्स के बाद कोई नया ऑफर आया है, ठीक है, यानी कि कोई न्यू पार्टनर देख रहे हो आप, आपको किसी ने देखा भी है,
है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप उसको अप्रोच करना चाहते हो, लेकिन स्टिल आपके पास क्लियरिटी नहीं है। आपकी मेन एनर्जी ये है कि आप क्लियर कट किसी से पूछना चाहते हो, या फिर किसी के जैसे कहते हैं ना ऑफ़र का वेट कर रहे हो, या एक्सप्रेस करने का वेट कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, उसका आप वेट कर रहे हो। अपनी तरफ से आपने एंडिंग्स कर दी है, आप नई शुरुआत करने जा रहे हो। किसी का डिवोर्स हुआ है तो उसके बाद नया पैटर्न ढूंढना चाहते हो, या फिर किसी की एंडिंग्स हुई है, या तो आप अनमैरिड हैं तो एक रिलेशनशिप टूटा है, उसके बाद नई शुरुआत के लिए इनिशिएट करना चाहते हो। आप वेटिंग पीरियड पे हो कि कोई आपको एक्सप्रेस करे, कोई आपको ऑफ़र दे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन आपके रिलेशनशिप में ये चल रहा है, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आप फायर एनर्जी और एयर साइन की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जिनके आप बात करें उनके साथ आप एक सेलिब्रेशन, एक फंक्शन अटेंड करोगे, या पार्टी फंक्शन में आप मिलोगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा रोमांटिक आपका सिचुएशन रहेगा आगे कुछ वीक्स में, ठीक है। काफ़ी रोमांटिक, कुछ जैसे कहते हैं ना आप एक दूसरे की फैमिली से मिलोगे इस तरह की, या फैमिली आपके लिए मान जाएगी, ठीक है। इस तरह से मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो आगे स्थिति है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपको क्लियरिटी चाहिए तो क्लियरिटी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप एक दूसरे के लिए वाइजली चलना सीखोगे, या फिर एक दूसरे के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे हो, वो रास्ता आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप बहुत वाइजली चलना चाहते हो, ठीक है। ये एक पॉज का कार्ड होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस पॉज में भी एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप थोड़ा सा पॉज रहेगा आपका रिलेशनशिप, लेकिन आगे चल के मुझे ऐसा लगता है आप सेलिब्रेट भी करोगे और काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब आगे लियो एक्वेरियस की, ठीक है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, लियो और एक्वेरियस के बारे में बताइए, यानी कि कुंभ राशि और सिंह राशि। चलिए देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, और आगे क्या होने वाला है। लियो और एक्वेरियस करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। चलिए देखते हैं आपके अंदर क्या हो रहा है। जजमेंट, लवर्स, द टावर, और बॉटम वाली एनर्जी 6 ऑफ कप्स। आगे आने वाले कुछ वीक्स में क्या होने वाला है, तो हमारे पास कार्ड आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, देखिए आपकी जोड़ी लियो और एक्वेरियस है तो क्या हालत है अभी, ठीक है। ये रीडिंग सबसे मैच नहीं होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे इसी चीज़ से डील कर रहे हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ बातें बताई वो आपके रिलेशनशिप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं आसपास भी देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, जोड़ियों को देखिएगा, उनको आप देखेंगे तो उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही चल रहा होगा, ठीक है। अगर आप उनको गहराई से देखते हैं, ऊपर से सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर से झांकेंगे तो यस, उनके जीवन में कुछ ऐसा ही चलेगा जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं ये नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फायर साइन से डील करना बंद कर दो या एयर साइन से डील करना बंद कर दो, ये नहीं कह रही मैं, ठीक है। लेकिन अपने अपने सर्कमस्टांस को, आप सिचुएशन को पहले से जान लेंगे तो अपनी आदतों को, अपनी हरकतों को थोड़ा सा कंट्रोल में रख के चलेंगे। किसी चीज़ का हमको पता है तो फिर हम उस चीज़ को कंट्रोल करके चलेंगे, यानी कि अपनी सिचुएशन को बैलेंस करके चलना फिर आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए क्या सिचुएशन है एक्वेरियस और लियो की। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको कुछ बातें रिलेशनशिप में रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है लियो, आपको कुछ बातें रियलाइज़ हो रही है कि आपके पार्टनर में आपके पार्टनर के पास 2 ऑप्शन है, 2 लोगों से डील कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के पास कोई चॉइस है, ठीक है। इस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक है। या फिर आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं। जहाँ यहाँ पे ऐसा लगता है कि अचानक आपका रिकन्सिलेशन हुआ है अभी रिसेंटली, ठीक है। लेकिन चीज़ें बहुत या तो होने को है, या फिर आप चाहते हो कि रिकन्साइल हों, ठीक है। मुझे ऐसा लवर्स का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है या तो आपके पास चॉइसेस हैं या फिर आपके पार्टनर के पास चॉइसेस है, और ये आपको रियलाइज़ होता है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ बातें रियलाइज़ होती है कि आपके पार्टनर के पास या आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, पर रिकन्सिलेशन को रोकते हो आप, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से कुछ कह नहीं पाते हो, लेकिन अंदर ही अंदर जानते हो कि इनके पास कोई ना कोई ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह की बात मुझे यहाँ पे लग रही है। आपसे जितना मैच करे, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दोस्त बन के उनसे डील कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक देखिए 6 ऑफ कप्स रिकन्सिलेशन का कार्ड होता है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप एक एज ए फ्रेंड बन के रहते हो, या फिर अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ
मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कोई वादा नहीं किया, या फिर अनमैरिड हैं तो आपने कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हैं, ठीक है। इस चॉइसेस के चलते आप अपने आप को रोकते हो। चीज़ें आपने प्लानिंग बहुत की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्लानिंग ध्वस्त होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। अचानक कुछ ऐसा हुआ है कि चीज़ें समाप्त हो गई या फिर ध्वस्त हो गई। समाप्त तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको ये लगने लगा है कि आपके पार्टनर के पास कुछ चॉइसेस हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने, जैसे कहते हैं ना, दोस्ती तक लिमिटेशंस रख दी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एक लिमिटेशंस में बात करते हो, लिमिटेशंस में चलते हो, एक लिमिट में रहते हो, ऐसा मैं यहाँ पे देखूंगी, ठीक है। दोनों तरफ से मुझे सिचुएशन लग रही है कि आप एक दूसरे के साथ हो तो सही, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ को बिल्कुल जैसे पेशेंस रख के सोच रहे हो कि ग्रोथ कब होगी, ग्रोथ कब होगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बहुत स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस को आपने बहुत पेशेंस रखा है इस इंसान के लिए, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ग्रोथ तो बहुत कम नज़र आती है, ऑप्शंस नज़र आते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या है, आप उनसे सच सुनना चाहते हो, ठीक है। आप उनसे सच उगलवाना चाहते हो। अगर आपके पास छड़ी हो तो डंडा मार के आप पूछना चाहते हो कि यह सच क्या है, बताओ, ठीक है। इस तरह से कई बार आपके पार्टनर जो है, कई बार इस बारे में आप पूछते हो तो आप में फैमिली ड्रामा चल जाता है, और ये ड्रामा कई महीनों तक चलता ही रहता है, ठीक है। आपसे बात नहीं होती, सिर्फ कैजुअली आप एक साथ रहते हो, तो डेफिनेटली आपकी बहुत कम बात होती है। कोई भी बात क्लियर आपको समझ में नहीं आती इस इंसान के बारे में, और जो भी प्लानिंग होती है आपको पता ही नहीं चलता इनकी लाइफ में क्या हो रहा है या फिर क्या कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से यानी कि कम बातचीत, और जैसे कहते हैं ना, चीज़ें प्लानिंग तो हो जाती है पर चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती, ठीक है। इस तरह से मैं देख पा रही हूँ। तो ये यहाँ पे जैसे दोस्त बन के आप रहते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कमिटेड रिलेशनशिप के बारे में आप सोच ही नहीं सकते हो, या फिर कमिटेड हो तो भी आपको डाउट रहता है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है एक्वेरियस और लियो की, आपसे जितना मैच करे। तो ये हो गई लियो की एयर साइन से डील की सिचुएशन, ठीक है। अब हम देखते हैं सेजिटेरियस की एयर साइन से डील कैसी रहेगी, ठीक है। ऑल राइट गाइज, तो हम देखने वाले हैं आपकी अगर धनु राशि है और आप जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि से डील कर रहे हो तो क्या सिचुएशन होगी। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। सेजिटेरियस अगर जेमिनाई से डील कर रहे हैं तो क्या सिचुएशन होगी करंटली, यूनिवर्स हमें बताइए। और आगे क्या होने वाला है। सेजिटेरियस, जेमिनाई, मिथुन राशि, धनु राशि, करंट सिचुएशन बताइए क्या चल रहा है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, और बॉटम वाला कार्ड हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्स। आगे क्या होने वाला है कुछ वीक्स में, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। वाओ, द सन, ओके, 10 ऑफ कप्स की कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, एयर और साइन की बात कर रहे हैं, और अब इसी सिलसिले में हमने सेजिटेरियस और जेमिनाई साइन लिया है, उसमें क्या करंट सिचुएशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे आपको रातों को नींद नहीं आती, एंजाइटी है, कुछ एंडिंग्स हुई है अपने पार्टनर के साथ, या फिर आपने खुद अपनी एंडिंग्स करी है, ठीक है। कुछ किसी पार्टनर से छुटकारा पाया है, आप रिकन्सिलेशन चाहते हैं, कुछ बातें रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। आप एक रिलेशनशिप को छोड़ कर आए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। किसी रिलेशनशिप ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, एंजाइटी में रखा है, ठीक है। अब आप रिकन्साइल होना चाहते हैं, कोई न्यू पार्टनर देख रहे हैं, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास एक न्यू पार्टनर है, उससे आप कैजुअली रहते हो, ठीक है। या फिर शुरुआत करना चाहते हो, एक कैजुअल रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हो, क्योंकि आपके जीवन में जो है सेजिटेरियस मुझे ऐसा लगता है कि एंडिंग्स हो चुकी है, ठीक है। अब आप मूव ऑन करने जा रहे हो और एक नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक नई शुरुआत कैजुअली किसी से हुई है, ठीक है। और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ आपका रीबर्थ इनसे होगा, ठीक है। एंडिंग्स के बाद जो एंजाइटी में थे उससे बाहर आओगे और एक नई शुरुआत करोगे एक कैजुअल कनेक्शन के रूप में, ठीक है। और इसमें बहुत सारी क्लियरिटी, खुशियाँ, और आपका जैसे कहते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो नज़र आ रहे हो। एक रीबर्थ आपका होगा, यानी कि आपने अगर दुख देखा है रिलेशनशिप को लेकर, तो अब आपके लिए खुशियाँ आने वाली है। और देखिए आपका पार्टनर जो है आपको काफ़ी मोहब्बत करेगा, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप इनसे शादी की सोच रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। लेकिन अभी हम लॉन्ग टर्म तक नहीं देख रहे हैं, 1-2 वीक्स की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आगे आपको क्लियरिटी भी मिलेगी इस रिलेशनशिप में, और एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें आपको खुशियाँ मिलेगी और रीबर्थ होगा, ठीक है। कुछ भी जो आप रियलाइज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं एंडिंग्स के बाद वो शुरुआत होगी जिसमें आपको खुशियाँ मिलेगी, ठीक है। तो ये स्थिति रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेजिटेरियस और लिब्रा अगर आपकी जोड़ी है तो क्या सिचुएशन है करंटली।
सजिटेरियस लिब्रा, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। आपकी जोड़ी सजिटेरियस है और लिब्रा है, तो क्या कंडीशन है आपकी, करंट सिचुएशन क्या है और आगे क्या होने वाला है, करंट सिचुएशन बताइए यूनिवर्स। सजिटेरियस लिब्रा यानी कि तुला राशि और धनु राशि। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हैंगमैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम वाली एनर्जी द हर्मिट की है। और आने वाले टाइम में यानी कि 1-2 वीक्स में क्या होने वाला है, किंग ऑफ कप्स। वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, सजिटेरियस और लिब्रा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, सजिटेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की स्थिति पॉज पे पड़ी हुई थी, ठीक है। आप एक दूसरे के लिए एक्शन नहीं लेना चाहते थे, अब लेकिन ये स्थिति चेंज हो रही है, आप में बदलाव आ रहा है, आप एक दूसरे से सच बोलने वाले हो, ठीक है। आपने बिल्कुल चुप खींची थी, मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल आप एक दूसरे से क्लियरिटी तो नहीं देते हो, लेकिन सच बोलने की आपकी हिम्मत और ताकत आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है सजिटेरियस, आप अपने पार्टनर से सच बोलना चाहते हो, अभी आप बहुत ज़्यादा चुप हो, लेकिन आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ देंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी मेन एनर्जी है कि आप कोई रास्ता ढूंढना चाहते हो, ठीक है। अभी क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी मेन एनर्जी ये आ रही है सजिटेरियस कि आप कोई रास्ता ढूंढ रहे हो, क्योंकि आप बहुत वाइजली चलना चाहते हो, ठीक है। अभी तक आपकी स्थिति पॉज पे थी, लेकिन अब आप पॉज तो ले रखा है आपने, यानी कि किसी से बातचीत नहीं करे, अपने पार्टनर से बातचीत नहीं करे, लेकिन इस बातचीत नहीं करने के लिए आपने पॉज ले रखा है। पॉज में आप बहुत वाइजली डिसीजन लेना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप एक रास्ता खोजना चाहते हो जिससे आपकी और इनकी स्थिति में कोई एक्शन आए, ठीक है। ओवरऑल आप एक अवेकनिंग से गुजर रहे हो, आप अपने पार्टनर के साथ सच बोलना चाहते हो, और जैसे कहते हैं ना, आप चुप नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप नहीं बोले, सच नहीं बताया, तो आपके पार्टनर आपको छोड़ जाएंगे, ठीक है। इस तरह की स्थिति सबसे मैच नहीं करेगी, लेकिन मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल आपकी रीडिंग में आगे क्या होने वाला है, आपकी रीडिंग में सिचुएशन में क्या होने वाला है आगे, देखिए आपका जो प्यार है वो इनके लिए बहुत याद करोगे, आप अपने पार्टनर को, उनसे सॉरी भी कहना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करने वाले। प्यार, दिल में प्यार है पर एक्सप्रेस नहीं करोगे। हो सकता है ये पॉज खत्म हो जाए आगे चल के, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप सॉरी कह दें किसी को, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एक्सप्रेस नहीं करोगे। आपकी विश जो है, आप चुपचाप रहोगे, मन ही मन बहुत सारा अपने पार्टनर को प्यार फील करोगे, पर एक्सप्रेस नहीं करोगे। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपसे जितना मैच करे उतना ही बताइएगा, और कहीं ना कहीं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आज की रीडिंग कैसी लगी, और ऐसी रीडिंग मैं ऑलवेज़ करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। ये आपको बताना है। अगर यस आपको पसंद आती तो आज मुझे मेरी जोड़ी बेस्ट है ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखना है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट नहीं, मेरी जोड़ी बेस्ट है, ठीक है, ये लिखना है आपको, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में कैसे भी लिखना चाहिए, और अगर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं तो मुझे आपकी तरफ से हार्ट मिलना चाहिए, यानी कि ऐसे रीडिंग्स मैं हमेशा करूं, इसलिए हार्ट ज़रूर दीजिएगा आज, ठीक है। सब लोग जिनको भी रीडिंग मैच करिए अच्छी लगती है उनको हार्ट देना है आज मुझे, ठीक है। आपका दिल जो है मुझे देना है, ठीक है। गाइस कमेंट सेक्शन में एक हार्ट का शेप का वो आता है इमोजी, तो हार्ट शेप वाली इमोजी मुझे देनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अगर आप सेजिटेरियस हैं और एक्वेरियस से डील कर रहे हैं तो क्या होगा, करंट सिचुएशन बताइए। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, सेजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि वालों को हमने देखा है सबसे पहले धनु और जेमिनी यानी कि मिथुन राशि का क्या चल रहा है, फिर हमने देखा है धनु और लिब्रा का क्या चल रहा है, अब हम देख रहे हैं धनु और कुंभ राशि का क्या चल रहा है, ठीक है। कुंभ यानी एक्वेरियस। करंट सिचुएशन बताइए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस। बॉटम में है 6 ऑफ कप्स। आगे क्या होने वाला है यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, आगे क्या होने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छी एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आ रहा है। देखिए जहाँ पे सजिटेरियस और एक्वेरियस के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को असली चेहरा नहीं बता रहे, कुछ ना कुछ छुपाया हुआ है, ठीक है। आपका रिलेशनशिप या तो सीक्रेट रिलेशनशिप है, आप एक दूसरे के लिए गिव अप नहीं करना चाहते, पर एक दूसरे से भी बहुत कुछ छुपाया हुआ है, असली चेहरा नहीं बताते हो, मन में कुछ और चल रहा है, ऊपर से कुछ और दिखाते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। ओवरऑल आप जो है कहीं ना कहीं क्या एनर्जीज़ है, आप एक दूसरे की दोस्ती को रिकन्सिलेशन में बदलना चाहते हो, ठीक है। दोस्ती को एक नाम देना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे
ऐसा लगता है आप एक दूसरे के लिए जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे के लिए एक्टिव होना चाहते हो। करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे को सच्ची बात बताना चाहते हो, दिल की बात, ठीक है। गिव अप नहीं करोगे, लेकिन आप दूसरों के सीक्रेट है, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही कुछ सीक्रेट छुपा रहे हो एक दूसरे से, ठीक है। या फिर आपका कनेक्शन सीक्रेट मुझे यहाँ पे लग रहा है, आप इनको सीक्रेट बनाना चाहते हो और वो किसी की बात आपकी बात किसी को बताना नहीं चाहती, यानी कि आपका एक सीक्रेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसके अलावा आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आने वाले टाइम में आपकी इक्वल गिव एंड टेक होगी, आप एक दूसरे से बहुत अच्छा मेल मिलाप करोगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन में जैसा आप दोगे वैसा ही आपको मिलेगा, ठीक है, बदले में। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे से सच बोलना बहुत अच्छा होता है, तो सच बोलिए, सीक्रेट मत रखिए। अगर आपका रिलेशनशिप अभी तक सीक्रेट है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ करिए, ठीक है। सीक्रेट कनेक्शन में रहना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे से सच बोलेंगे तो बातें ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। सच्चाई के साथ ऑथेंटिसिटी के साथ चलना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप दोनों को ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आप उनका वेट कर रहे हो और उनके पास ऑप्शन है, आपका ये वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों एक रिजेक्शन से भी डरते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप इक्वल गिव एंड टेक तो कर रहे हैं, रिकनसाइल होना चाहते हैं, पर दोनों सच नहीं बोल रहे, आपके पास भी ऑप्शन है, उनके पास भी ऑप्शन है, ऐसे मुझे स्थिति नज़र आ रही है, ठीक है। ओवरऑल ये एयर साइन का जो है फायर साइन के साथ डील करना बताया था मैंने आपको, ठीक है। अगर आपको रीडिंग मैच करी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट रीडिंग में मैं मिलती हूँ गाइज, और मैं लूँगी अर्थ साइन को, ठीक है। अर्थ साइन और यस वाटर साइन लेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा अगर रीडिंग पसंद आती है तो ज़रूर लाइक दीजिएगा, आप जितने लाइक देते हैं उससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपसे रीडिंग मैच होती है। इस तरह की रीडिंग आपको चाहिए तो मुझे हार्ट शेप में भेजिएगा, मुझे कोई भी, ठीक है। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, तब तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।